दो बड़े लोगों के बीच गरीबों को पिसते तो आपने सुना होगा, लेकिन नांदेड़ में एक ऐसा मामला पेश आया है जिसमें दो कारोबारियों के लेन देन के तनाजे में एक तीसरे शख्स की गाड़ी जब्त कर ली गई है। मामला कर्नाटक के कदरी गांव का है, जहां के फलों के ताजिर गंगाधर और शेख हुसैन ने नांदेड़ के शेख फिरोज की एक खांगी गाड़ी को इसलिए जब्त कर लिया क्योंकि गाड़ी मालिक नांदेड़ के अब्दुल मतीन का माल भरने के लिए पहुंचा था। कर्नाटक के गंगाधर और शेख हुसैन का कहना है कि नांदेड़ के ताजिर अब्दुल मतीन उनके 11 लाख रुपए देने हैं। तवील वक्त से रकम न लौटाने की सूरत में ये गाड़ी जब्त की गई है। हालांकि ये गाड़ी अब्दुल मतीन की नहीं है, बल्कि शेख फिरोज की है, जो मुख्तलिफ ताजिरीन को अपनी गाड़ी किराए पर देते हैं, जिसके जरिए एक मकाम से दूसरे मकाम तक माल ट्रांसफर किया जाता है। शेख फिरोज ने अपनी गाड़ी हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरीब शेख फिरोज की कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकी। इन्होंने नांदेड़ के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में भी गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने इन्हें ही मुलजिम करार देते हुए डरा कर भगा दिया। समाजी कारकुन आरिफ खान पठान को इस सूरत हाल से वाकिफियत हुई, तब इन्होंने एयरपोर्ट पुलिस में इसकी हक्कानियत जाहिर की। क्योंकि ये मामला दीगर रियासत से जुड़ा हुआ है, इसलिए एयरपोर्ट पुलिस ने इस मामले को डीवाईएसपी अभिजीत फस्के के पास भेज दिया। आरिफ खान पठान का इल्जाम है कि पुलिस के सामने मामले को आश्कार हुए 1 माह गुजर गया है, लेकिन अभी तक इस मामले की फाइल को देखा भी नहीं गया है, जिसकी वजह से गरीब शेख फिरोज पर अपने अहले खाना समेत खुदकुशी करने की नौबत आ गई है। समाजी कारकुन आरिफ खान पठान ने नांदेड़ पुलिस पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए नांदेड़ पुलिस पर मुलजिमीन की पुष्टपनाही का इल्जाम आयद किया है। ये वाक़या 9 जून का है, जो नांदेड़ फ्रूट मार्केट के व्यापारी अब्दुल मतीन, अब्दुल वाहिद, लक्की बेस्ट फ्रूट कंपनी, इन्होंने MH 455653 जो जिसके गाड़ी मालक है शेख फिरोज शेख ख्वाजा राना कामठा, इनकी गाड़ी थी। इनको गाड़ी बेंगलोर के नज़दीक एक कदरी गांव बोल के है, वहाँ पर आम भर के लाने के लिए कहा गया, तो इसने गाड़ी वहाँ पर किराए से लगा दी। वहाँ पर के जो व्यापारी है, यहाँ से जो तालमेल रखता है अब्दुल मतीन से, वहाँ के व्यापारी गंगाधर और शेख हुसैन, इनके ये अब्दुल मतीन 11 लाख रुपए देना बाकी था। लेकिन अब्दुल मतीन ने वहाँ के व्यापारी को बोला गया है कि मेरी गाड़ी वहाँ पर है, मेरी गाड़ी जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा जब तक मेरी गाड़ी वहाँ अटका के रख दो। ऐसा बोलने से वो लोगों ने वहाँ गाड़ी अटका के रख दिए। जब सच्चाई ये है कि देना लेना दोनों व्यापारी थे, लेकिन इसकी गाड़ी क्यों पकड़े गए, इसको बलि का बकरा क्यों बनाया गया, जबकि इसका 6 महीने से घरदार कौन चलाएगा, इसका फाइनेंस का हफ्ता कौन भरेगा, ये सारे चीज़ मैंने हालात लेकर ये लोग जब तो खुदकुशी करने को तैयार थे, लेकिन हमारे ARC ट्रांसपोर्ट के आमिर भाई बोल के है, हमारे दोस्त है, उन्होंने मेरे को आके मिले कि भैया इसी की बात ऐसी है, तो मैं फौरी हमारे आमिर भाई को और गाड़ी मालक शेख फिरोज को लेकर विमानतल पुलिस स्टेशन पहुंचा। पहुंचने के बाद वहाँ के PI ननवरे साहब से मैंने मुलाकात की। पहली बात तो ननवरे साहब ने हमारे गाड़ी मालक को बाहर हकाली दिया गया कि ये कुछ भी नहीं, सब होने वाला है, ये आरोपी है बोल के बाहर हकाल दिए। लेकिन मैंने जब सच्चाई बताई ननवरे साहब को कि साहब आरोपी फ्रूट मालक है और ये गाड़ी मालक है, तब कहीं उन्होंने फिर इसको बुला के बातचीत की और उस घटना को अंजाम दिया समझो। तो हमारा ननवर साहब से ये कहना था कि साहब जो भी हमको हमारी गाड़ी छुड़ा के दे दो। अब ननवर साहब का ये कहना था कि मैं DYSP को लेटर भेजा हूँ, अदर स्टेट रहने की वजह से परमिशन लेना पड़ता है। वो हिसाब से इन्होंने परमिशन लेने के लिए DYSP को लेटर दिए। 1 महीना DYSP के टेबल पे लेटर बैठ गया, लेकिन कोई उस पर साइन करने को तैयार नहीं। आखिर मैं मजबूर होने के, जब इन्होंने खुदकुशी करते बोले, मैं मजबूर होने के, मैं मेरे सेफ्टी पे मेरी जान जोखिम में डाल के मैं खुद हमारे आमिर भाई को लेके और गाड़ी मालक शेख फिरोज को लेके बेंगलोर पहुंचा। मैं रातों रात बेंगलोर जाके वहाँ पर के PI को जाकर हम मिले। फिर ये 2 वहाँ के जो व्यापारी है गंगाधर और शेख हुसैन, हमको उनके जाके मिले तो 100-200 लोगों का वहाँ जमावड़ा होगा। वो गांव एक नक्सलग्रस्त बोल के पहचाना जाता है। वहाँ पर हमने इतनी बड़ी जवाबदारी उठाई है। काम तो सही देखा जाए तो पुलिस का था, लेकिन हम हमारे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हम वहाँ पर जाके हमने इतना बड़ा अंजाम दिए। तो ये लोगों का 6 महीने से घर वगैरह सब बंद था। उसके बाद ये होने के बाद अब हमारा विमानतल पुलिस से ये कहना है कि जो अब्दुल मतीन यहाँ का जो फ्रूट व्यापारी है और वहाँ के जो व्यापारी है गंगाधर और शेख हुसैन, इन पे FIR करके गाड़ी मालक को 6 महीने का नुकसान हर्जाना देना चाहिए और फाइनेंस के जो हफ्ते थे ये लोगों ने पूरा देना चाहिए, वरना मैं ये पूरा केस कोर्ट में लेकर जाने वाला हूँ। क्योंकि दिन पे दिन नांदेड़ में हालात बदतर होते जा रहे हैं और पुलिस वालों की जो प्रतिमा है वो खराब होते जा रही है, क्योंकि ये आरोपी की पाठराखन कर रहे हैं पुलिस वाले। इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है और गुनहगारी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है।
परसों में वाजेगांव बाईपास रोड पे जो गाड़ी पकड़े थे, हमने उस ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी में 600 थैले हैं, जबकि 480 थैले ग्रामीण पुलिस में जमा किए, 120 थैले वहाँ के एएसआई मेरे ख्याल से क्या नाम था उनका, कुंडगिर, इन्होंने ये बाहर सप्लाई कर दिया, कहाँ करे पता नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसी वजह से लोगों का हौसला बढ़ते जा रहा है। इसको सरासर टोटल पुलिस जिम्मेदार है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन यह गाड़ी वालों को इंसाफ मिले और ये ननवर साहब ने इसकी तहकीकात करना चाहिए और हमारे आदमी को पैसे दिलाना चाहिए, वरना मैं कोर्ट जाने वाला हूँ। मेरा नाम शेख फिरोज शेख खाजा, मैं कामटे का हूँ। मतीन ने बोला मैं किराए गाड़ी मन किराए को लगा था मतीन के पास। फिर बाद में मतीन ने बोला उसको पार्टी को फ़ोन करके कि मैंने उसके बाद गाड़ी मालिक को पैसे दे दिया और गाड़ी उसके रन दे तेरे पास, जब मैं पैसे दूँगा गाड़ी लेके जाऊँगा, ऐसा बोल दिया मेरे को। फिर वहाँ से मैं गाड़ी नहीं थी, मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर आमिर भाई को और आरिफ खान साहब को लेगा, गाड़ी छुड़ा दिया। पुलिस वाले ने मुझको कोई मदद नहीं करे और मेरे को बाहर ढकल दे पिया ननौरी पिया उनका, ननौरी ना मैंने 9 जून को गाड़ी नांदेड़ से गया वाली आम भरने, यहाँ से एमटी ले गया मैं आम भरने के लिए। हाँ, तो उन्होंने गाड़ी पकड़ दिया मेरी, तुम्हारे पास पैसे देना बोले, मतलब पैसे दे दो और तुम गाड़ी लेकर चल जाओ बोले। मैंने पैसे दिया तो फिर गाड़ी हम यहाँ बोले तुम चल जाओ बोले। आगे फिर हम 2 दिन बाद कर यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे, पुलिस वाले को हम लोग देख रहे थे नहीं, आज होगा कल होगा परसों का करे 4-5 महीने हो गए। फिर बाद में मैंने आमिर भाई को मिला, आरिफ खान साहब को मिला, इनके पास आके सब सुनवाया, सब बोलने करने के बाद फिर आरिफ साहब को हम दोनों वहाँ गए। वहाँ जाके ऐसे पुलिस गाड़ी छोड़ दिया, गाड़ी सामने